में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 1971 के लोंगेवाला जंग के बारे में और इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे इस जंग से जुड़े हुए एक अजीम शख्सियत के बारे में, एक बहुत बड़े सिपाही, एक बहुत बड़े दिलेर फौजी के बारे में जिसका नाम है भैरों सिंह। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपसे लोंगेवाला जंग के बारे में। लोंगेवाला की जंग अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत ही खराब प्रोपोर्शन था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज और रिसोर्सेज के मामले में। पाकिस्तान के पास जहां पर 2000 जवान मौजूद थे, 65 टैंक थे और इसके साथ साथ मोबाइल इन्फेंट्री की एक पूरी डिवीजन तैयार थी, तो वहीं हिंदुस्तान के सिपाहियों के पास केवल एक एलएमजी यानी कि लाइट मोड मशीन गन, उसके अलावा एक L16 81 mm मोर्टार और उसके अलावा तोप लगी हुई जीप, जिसे हम लोग कैनन माउंटेड जीप भी बोलते हैं। हमारे पास केवल इतने रिसोर्सेज थे और उसके अलावा हमारे पास 120 जवान थे। इसकी वजह यह थी कि हमें लगा कि पिछली बार की तरह यानी कि 1965 की जंग की तरह इस बार भी पाकिस्तान हुसैनावाला बॉर्डर की तरफ से अप्रोच करेगा, उसके हमले करने का डायरेक्शन हुसैनावाला बॉर्डर की तरफ से होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने अप्रोच किया लोंगेवाला की तरफ, जहां पर हमारे पास अखराजात के, रिसोर्सेज के और तमाम साधनों की बहुत कमी थी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान के 120 जवानों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी और सुबह तक पूरे पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को फंसा कर रखा ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। अगर हम बात करें इस पूरे जंग के दौरान हमारे पास बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी 4 जवान मौजूद थे, जो कि ऊंटों के सहारे इस इलाके में तैनाती के लिए अपने काम करते थे। जो भी उनके पास काम दिए जाते थे, उनको रैकी करनी है, उनको दुश्मन के किसी मूवमेंट पर नजर रखनी है, इन तमाम कामों के लिए वो लोग ऊंटों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इलाका रेगिस्तानी है और यहां पर आप किसी भी तरीके के गाड़ी का इस्तेमाल या घोड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन तमाम वाक्यों में अगर हम गौर करें तो इन्हीं 4 जवानों में एक जवान भैरव सिंह था, जिसका किरदार बॉर्डर फिल्म में अगर हम गौर करें तो सुनील शेट्टी ने निभाया था और आखिरी में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि असल जिंदगी में वो जिंदा हैं, फिलहाल उनकी तबीयत खराब है और इस वक्त वो जोधपुर के एम्स अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। उनको वहां पर भर्ती किया गया है क्योंकि उनके सीने में दर्द है और वो बीमारी से जूझ रहे हैं। इस पूरे वाकये में हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और उनके लिए दुआएं करने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें इस जंग के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरीके से लाहौर फ्रंट पे बिजी थी। उनके पास जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आई थी वो इस तरह से नहीं आई थी कि हमारे पास बहुत कम जवान वहां पर मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने फ्रंट खोला और लोंगेवाला लाइन को अप्रोच किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान के जवानों ने, हिंदुस्तान के जाबाज सिपाहियों ने जंग का पूरा रुख ही पलट दिया। इस बात के अलावा कि हमारे पास इंडियन एयरफोर्स का कोई सपोर्ट नहीं था। जी हाँ, हमारे पास उस जमाने में 1965-1971 के आसपास हमारे पास हंटर जहाज हुआ करते थे। बॉर्डर के जितने भी हमारे फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स के हमारे पास इलाके हैं वहां पर, तो हमारे पास जो जहाज थे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हंटर जहाज रात में नहीं लड़ सकता। रात में वो कभी भी अप्रोच नहीं कर सकता। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की कंपनी ए के ऊपर आ गई कि आपको मोर्चा संभालना है, आपको जंग लड़ना है और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अंदर नहीं आने देना हिंदुस्तान के अंदर। बहरहाल ये जंग हम जीते, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला और अगले दिन इंडियन एयरफोर्स ने अप्रोच किया और पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट की जो बची खुची लाइन सीरीज थी उसे भी हमने तोड़ा और ध्वस्त किया और जंग को अपने नाम किया। अब हम बात करेंगे भैरव सिंह के बारे में वापस से। भैरव सिंह के बारे में आपको हम बताते चलें कि साल 1987 में उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायरमेंट लिया। फिलहाल उनके हालात बेहद नाजुक हैं। वो जोधपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं और हम सभी इंसानों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी हालत में पहले से कुछ सुधार हो सके और हमारे साथ उनका साथ हमेशा के लिए बना रहे। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने हिंदुस्तान के लिए एक जंग का पूरा रुख बदल दिया, हिंदुस्तान को एक शानदार और कामयाब जीत दिलाई, जो कि पन्नों में दर्ज है कि 1971 किस तरह से हिंदुस्तान ने जीता। महज 120 सिपाही और सामने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट खड़ी है जिसके पास 65 टैंक हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये आसान चीज नहीं है। इसीलिए भैरव सिंह से हमारी मोहब्बत थोड़ी और बढ़ जाती है कि भैरव सिंह ने एक हमें कह सकते हैं कि अपने जज्बे से जो हमारे लिए किया, तो हमारा भी एक जज्बा बनता है। और इसी जज्बे की बात को अगर हम गौर करें तो एम्स जोधपुर के डॉक्टर्स ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने कहा है कि हम भैरव सिंह के इलाज के लिए किसी भी तरीके का कोई शुल्क, कोई फीस या फिर कोई भी
उनसे चार्ज नहीं लेंगे। उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, कामनाएं की जा रही हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि भैरव सिंह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।